बच्चों आज देखो, आज अभ्यास कौन सी है? अभ्यास 1G। अभ्यास 1G और इसके बाद आपकी होगी दक्षता अभ्यास। ये अभ्यास भी परिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। देखिए परिमेय संख्याओं का हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा। गुणे में क्या करते थे? अंश अंश की गुणा, हर और हर की गुणा। अब हम सीख रहे हैं भाग, यानी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर लिखा है युग्मों। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और एक जोड़े में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं जोड़े में। देखो -8/5 है, दूसरा 1/-10। ये दोनों अलग अलग दो प्रकार की दो परिमेय संख्याएं हैं। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। पहले का पहला है ना। हाँ क्या है? -8/5 और भाग 1/-10 है ना। बहुत आसान। देखो पहली भिन्न उतार लेते हैं। चलिए आप चाहें तो सामने लगा ले और चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं। चलिए बराबर निशान लगा लिया। अब पहले परिमेय संख्या के पहले को चिन्ह लगा नहीं है तो चिन्ह -8/5 आ जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए बेटा क्या करना, बहुत ही इधर देख लीजिए, यहां पर भाग के स्थान पर अब लग जाएगा गुणे का चिन्ह। क्या लग गया? बदल दिया हमने। तो इधर वाली जो परिमेय संख्या है उसमें अंश ऊपर कर दीजिए, अब अदला बदली कर दीजिए, अंश नीचे कर दीजिए हर। तो क्या हो जाएगा? -10/1 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए बेटा 5 एकम 5, 5 दूनी, तो ऊपर देखिए -8 आ गया और गुणे में -2 बचा, यही तो बचा, और नीचे 1 × 1। देखो बेटा हमने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? -8 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि अगली संख्या देखें -2 है ना, और यहाँ पर गुणे के चिन्ह हाँ हो जाएंगे। अब बेटा एक बार माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 8 दूनी 16 और 1 एकम 1 आएगा। अब बेटा आप जानते हो कि हर में अगर 1 हो तो उसे छोड़ा जा सकता है ना। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 2, एक 18 है, दूसरी -12/7 है। 18 भी परिमेय संख्या है। भाई 18 को आप लिखना चाहो ऐसे तो ये P/Q के रूप की हो गई। तो दोनों परिमेय संख्या हैं, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो इसको कैसे करेंगे? 18 पहले लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और आगे -12/7। इसको बेटा हल कर लेते हैं। हाँ पहले का दूसरा, ठीक यही तो है। तो कैसे करेंगे बेटा? 18 लिख लिया हमने, भाग का चिन्ह लगा लिया, -12/7 लिख लिया, बराबर 18 तो ऐसे उतार लिया जाएगा। यहाँ पे चिन्ह भाग का है, हम कर देंगे, अब क्या कर देंगे? और ये उल्टा कर देंगे। जो हर था वो अंश में आ गया और जो हर अंश था वो काहे में आ गया? अब बेटा देखो 18-12 कट सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे दोनों एक साथ कट जाए। 2 से बड़ी संख्या 6 से भी कट जाएगा। देखो 6 तियाँ 6 दूनी, आपको बड़ा पहाड़ा लेना होता है। अब देखिए 3 बचा, यहाँ 7 तियाँ 21 और ये -2 बचाएगा नहीं? -2 ये क्या आ गया आपका? ये आंसर लगा लो। सवाल पहले का तीसरा है -8। देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया गया ना। जब भी माइनस में संख्या होगी और नीचे -16, बहुत इजी। भाग करना, -8 लिख लिया, भाग का चिन्ह लगा लिया, 5/-। सबसे पहला तो स्टेप यही होता है कि आप दोनों के बीच में भाग का निशान लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? -8 को 5/-16 से भाग दिया जा रहा है, ठीक। चलिए लगाइए बेटा, पहले इसे उतार लें, -8 उतर गया। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लग जाएगा? अब -16 ऊपर पहुँच गया बेटा ना, और नीचे कितना आ जाएगा? 5। चलिए अब देखिए बेटा, नहीं अब देख बात आइए, ये 8 ऊपर माना जाएगा कि नीचे माना जाएगा? तो 8 भी ऊपर 16 भी ऊपर, तो 16-8 नहीं कट सकते आपस में। कटेगा तो एक नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको आप ऐसे ले सकते हो, -8 गुणे -16/5। अब समझो सर, इस माइनस को उसके साथ गुणा करना है। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया,
अब 8 का पारा 16 बार पढ़ पाओगे? नहीं। 16 अट्ठी 100। सवाल नंबर दूसरे का पहला देखिए बेटा। सवाल नंबर दूसरे में कई खंड हैं? 4 खंड हैं। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। इसमें 4 सवाल दिए हैं बेटा। इस तरह से देखिए, -1/8, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, 3/4, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस भाग को हल कर लेते हैं हम लोग। हल करने के बाद देखते हैं क्या आता है, परिमेय संख्या आती है कि नहीं। अगर एक परिमेय संख्या आ जाती है तो ये वाला कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो चलिए -1/8, इस भाग के स्थान पर क्या लिखा दें? और ये 3/4 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। चलिए काट दीजिए। देखिए 4 1 कम 4 दूनी, तो ऊपर -1 × 1 बचा ना बेटा, तो -1 हो जाएगा। 2 3 6। अब बताओ बेटा, ये जो आई है ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ पहले। ये एक परिमेय संख्या है ना? तो ये कथन कैसा हो जाएगा बेटा? पहला वाला ये कथन आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस कथन को आप सत्य लिख लीजिएगा। ये कथन आपका सत्य उतारिए, ये कथन सत्य है। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे दीजिए। 8/-9, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, -4/3 लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा है, -4/3 और भाग का चिन्ह 8/-9। ये गुणा नहीं हो रही है। ये 2 पक्ष लिखे हुए हैं, एक दायां एक बायां पक्ष। ये दायां पक्ष बायां पक्ष पहले हल करेंगे। हल करके अगर दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो ये कह देंगे ये कथन सत्य है। अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या कह देंगे? असत्य। ठीक है। तो बेटा गलत आपने बोला, ये यहाँ भी है, ये उधर भी है, ये भी दोनों उनके पास परिमेय संख्या दोनों तरफ है, लेकिन भाग का नियम है, गुणे का नहीं बेटा है। गुणे में चल जाता है इधर उधर, भाग में इधर उधर नहीं चलता। पर हल करेंगे। देखिए 8/-9 लिख लिया और इसको यहाँ पर गुणे चिन्ह लग जाए। अब ये उल्टा कर दीजिए, 3 ऊपर कर दीजिए और -4 चिन्ह के सहित आएगा। गलती मत करिए। इसी तरह से इसे उतार लिया हमने, इसके स्थान पर गुणे निशान लगा दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब -9 ऊपर कर दीजिए, 8 नीचे कर दीजिए। ये देखिए बेटा, है ना? ठीक। अब काट दीजिए। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो आप चाहो तो ऐसे काट दो, 4 1 कम 4 4 दूनी 8। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, 8 × 3, नीचे 9 × 4। 1 -1 एक बार देखो माइनस 2 बार आ रहा है, प्लस हो जाएगा। 2 बार आ रहा है, सम बार आ रहा, प्लस हो जाएगा। यहाँ जाओ, ऊपर 4 और 9, 4 9 की गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 8। अब देखो बेटा, 4 1 कम 4 4 दूना 8, तो ये आ गया 3 1 कम 3 3 3 9, तो 2/3 आ गया। इधर देखो कितना आता है, 4 1 कम 4 4 दूनी 8, 3 1 कम 3 3 3 9, कितना है 3/2। अब बताओ बेटा, एक तरफ आया है 2/3, एक तरफ आया है 3/2, क्या आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं क्या? एक जैसे नहीं। ये कैसा हो गया कथन? असत्य हो गया। देखो भाई, एक तरफ 2/3, एक बार 3/2। देखिए -15 बटे भाग 1, 1 भाग -15/56। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको भी। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो ये सत्य हो जाएगा, नहीं आते हैं तो ये असत्य हो जाएगा। तो हमें दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर -15 बटे लिख लिया, 56 नहीं लिख लिया? लिख लिया। फिर भाग का निशान है, यहाँ पर क्या लगा लेंगे? गुणे। गुणे के लगाने के बाद अब यहाँ पर बेटा एक ही, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये क्या लिखेंगे इसको? भाई एक को आप क्या 1/1 लिख सकते हो? नहीं बताओ पहले। लिख सकते हो, परिमेय संख्या में हर के नीचे एक लगा सकते हो। तो इसको 1/1 मान लो, चाहे एक ही को बात तो एक ही पड़ेगी। इधर आ जाओ, 1 लिखा ही था, इसको लगा लो गुणे का, इसको अदला बदली कर दो, 56 ऊपर चला जाएगा और -15 नीचे आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये -15 1 से गुणा करेगा तो -15 ही तो रहेगा, और नीचे 56 है। इधर कितना है देखो, 1 की गुणा 56 से करेंगे ना, तो 56 बटे -15। देखिए एक -15 बटे 56 है, एक 56 बटे 15 है। भाई दोनों अलग अलग हैं कि नहीं?
बिल्कुल अलग हैं। तो ये कथन कैसा हो गया बेटा, इसको आप लिखेंगे असत्य, और ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए सरल कीजिए, 2/3 को भाग करना है -4/5 से, यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जोड़े थे, उतार लीजिए, उतार लिया, और अब देखिए था भाग लिखा हुआ है, तो भाग के स्थान में किसका निशान लग जाएगा, गुणे का। चलिए आगे लगाते हैं, 2/3 और -4/5। इसको देखिए 2/3 भाग -4/5। देखिए पहली परिमेय संख्या से उतार लेंगे, भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 5/-4 कर दिया कि नहीं। अब इस माइनस, अब और कहीं माइनस नहीं है, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 × 5/3 × 4 हल कर दीजिए। देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, अब कटेगा ही कुछ नहीं, तो ऊपर 5 आ गया, 3 दूनी 6। चलिए लग गया, तो लगा लोगे, ठीक लग गया, ठीक। हाँ है ना सरल, चलो ये घर के लिए दे देंगे। दूसरा देखते हैं, देखिए बेटा सबसे पहले -4 उतार लेंगे, और भाग के स्थान में किसका निशान, गुणे निशान लगा लेंगे, और इसको अब कर देंगे उल्टा, 5 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, -3। ठीक है, अब देखिए बेटा गुणा हो रही है, 2 माइनस हैं गुणे में, प्लस कर दीजिए, 4 ऊपर गुणा कर लेगा 5 के साथ, और नीचे 3, कितना हो गया, 4 × 5 = 20/3 आ गया। चलो तीसरा देखिए, -6/7 को भाग करना है -15 से। देखिए बेटा -6/7 डाल लिया, भाग के स्थान में क्या कर लेंगे, गुणे का निशान। अब -15 है, मतलब यह है कि -15 लिखा है, तो -15 को -15/1 कह सकते हो, तो इसको उल्टा करो जरा, 1/-15 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ -2 जगह माइनस है, प्लस कर दीजिए, 6 और 1 ऊपर है, ऊपर गुणा कर लीजिए, इसी तरह 7 × 15 कर लीजिए। चलिए 6 × 6, 7 का पढ़ा 15 पढ़ पाओगे नहीं, तो 15 सत्ती कर लीजिए, 15 सत्ती 105। चलिए देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा अलग है। मान लेते एक संख्या 16 है, 1 मिनट, अगर मैं कह दूं आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 16 है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, उनमें से एक संख्या 8 है, कितनी है, तो दूसरी संख्या क्या है कि उनकी गुणा करें 16 प्राप्त हो जाए, 2। कैसे आया 2, गुणनफल को संख्या से क्या करते हैं हम, अगर भाग कर दें तो 8 दूनी, तो एक संख्या 8 थी, दूसरी संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगर इनकी तुम गुणा करोगे 8 दूनी तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही विधि का हम प्राप्त, इसी को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए लिखेंगे, संख्याओं का कितना दिया है, -6/7, एक संख्या तुम्हें दी है, उसमें कितनी दी बेटा, एक संख्या -8/5। तो अब लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। क्या बताया था हमने, जो गुणनफल है उसको भाग कर दें यहाँ एक संख्या से, तो गुणनफल बेटा तुम्हारा ये है, संख्या तुम्हारी इससे भाग कर दीजिए, इस तरह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक, लिख लिया, ठीक है। अब -6 से उतार लिया कि नहीं उतार लिया, यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये उल्टा कर दीजिए, 5 बटे क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए यहाँ पर भी -2 जगह माइनस है, गुणे में है, प्लस कर दीजिए, तो ऊपर 6 और 5 हो गया, नीचे 7 × 8। अब बेटा यहाँ पर आप इसको सरल कर लीजिए, 2 से कट सकता है, 2 चक्कू 2 तियाँ 6, तो ऊपर 5 तियाँ 15 आ गया, नीचे 7 चौक कितना जाएगा
28। देखिए दो परिमेय संख्याओं आन है, देखिए बेटा सवाल नंबर 5 देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है बेटा, ठीक वैसे ही फिर देखिए, देख लीजिए, जैसे मान लें दो संख्याओं का गुणनफल 12 दिया है। देखिए बेटा दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 है, ठीक 12 है। उनमें से एक संख्या अगर 4 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? 3। मतलब 4 में अगर 3 की गुणा करें कितना आ जाएगा? लेकिन 3 आया कैसे? गुणनफल को अगर हम 4 से हमें क्या दिया था? हमें गुणनफल दिया था और एक 4 संख्या दी थी, तो दूसरी संख्या कैसे आई? अगर हम 12 को 4 से भाग कर दें तो 4 तियां, तभी तो दूसरी संख्या आई। तो गुणनफल कितना यहाँ पर है? तो -5/6 को अगर हम इस एक संख्या से भाग दे दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी अपना, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे, ये लिखने जरूरी बेटा होता है ना, संख्याओं अब देखिए बेटा, संख्याओं का गुणनफल लिख लिया और एक संख्या लिख ली, तो क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर गुणनफल लिखिए। पहले गुणनफल कितना है? -5/6 है। इसको भाग देंगे, एक जो संख्या दी हमको है, हमको दिया है -7/12, ठीक। अब देखिए बेटा, पहली परिमेय संख्या उतार ली हमने, बीच में गुणन कर लिया, इसको कर दीजिए विपरीत, 12 ऊपर कर दीजिए और -7 नीचे कर दीजिए। अब बेटा देखिए यहाँ माइनस, यहाँ दो जगह माइनस गुणे में है, प्लस हो जाएगा, ऊपर कर लीजिए 5 × 12 कर लीजिए, अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा, 6 × 7 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 कम 6, 6 दूनी, तो देखिए गुणा करिए 5 दूनी बटे, ये आपका आ गया समझो। देखिए बेटा एक संख्या दी है, वो ये कह रहे हैं इसको हम किससे गुणा करें, ठीक है, कि इतना हो जाए। जैसे हम कहते हैं आपसे 4 लिखा है, 4 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, बताओ। 4 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए? 6 से। तो ये 6 आया कैसे बताओ? पहले जो गुणनफल था उससे जो संख्या दी थी उसको भाग किया, 4 छंग। ऐसे 12 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, तो क्या करिए आप, 60 को 12 से, 12 पंचे 5 आ गया है ना। इसी तरह गुणनफल क्या है, तो हम इसको भाग कर देंगे इससे, बस हो गया सवाल हमारा। ठीक, लिखेंगे एक संख्या बराबर 8/9 दी है, ठीक है। और क्या दिया आपको, संख्याओं का बराबर -16/28, ये तुमको दिया था, ठीक है। अब किससे गुणा करें, तो लिख दें, लिखेंगे वह संख्या में जिससे गुणा करेंगे वो संख्या की बात हो रही है, वह संख्या बराबर, गुणनफल कौन सा बेटा है तुम्हारे पास, देखो -16/28 है, इसको भाग करना पड़ेगा हमें, जो हमें संख्या दी है एक, इससे। चलिए हल कर लीजिए बेटा, -16/28 तो लिखा ही है, उतार लेंगे वैसे वैसे, भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा लिया, 8 को नीचे 9 को ऊपर कर दीजिए, 9/8। अब बेटा देखिए माइनस एक ही जगह है तो माइनस लगा रहेगा, इसी तरह से ऊपर 16 अंश अंश की गुणा कर लीजिए और हर की गुणा कर लीजिए। अब काट पीट दीजिए, कट जाए अगर तो देखिए 8 कम 8, 8 दूनी, अब देखिए ऊपर 2 और नीचे 28 कट जाएगा, 14 दूनी 28 होता है। देखिए 2 1 कम 2, देखिए 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, तो ऊपर कितना बचा बेटा, -1 9 बचा,
और नीचे कितना बचा, 14 एकम 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलो ये आपकी एक जी हो गई। अब एक जी में 3 सवाल बचे थे ना शुरुआत के, वो उतार लेना बस। तो ये अभ्यास हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई।